आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। रुक करेंगे खबरों की और उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर डालेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड का दौरा। कल देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड में शामिल होंगे। उत्तराखंड वन विभाग में 110 वन आरक्षी और 45 वन दरोगा के तबादले। निरोध पत्र और स्थानांतरण समिति के आधार पर अधिकांश तबादले। देहरादून में सीएनजी संकट। दिल्ली, एनसीआर और हरियाणा के पर्यटकों को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी। बद्रीनाथ के ऊंचे पहाड़ों में रास्ता भटके 15 ट्रैकर्स। घने कोहरे व बारिश के बीच एसडीआरएफ आईटीबीपी ने किया रेस्क्यू। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर शिवालिक की पहाड़ियों से खतरा। एलिवेटेड रोड पर भूस्खलन की आशंका। देहरादून में देर रात झमाझम बारिश से थमा उमस का दौर। बिजली की कड़कड़ाहट के साथ बरसे बादल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। रुक करते हैं खबरों की ओर। खबर है हल्द्वानी से, जहां पर नैनीताल जिले के भवाली में स्थापित विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम मंदिर में 15 जून को आयोजित होने वाले स्थापना दिवस मेले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने व्यापक तैयारियां पूरी कर ली हैं। हर साल की तरह इस बार भी देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए चिकित्सा सुविधाओं को मजबूत किया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरीश पंत ने बताया कि श्रद्धालुओं को त्वरित ही स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए 14 जून से 16 जून तक स्वास्थ्य विभाग की 5 विशेष टीमें मंदिर परिसर में तैनात रहेंगी। हमें 14 तारीख से लेकर 16 तारीख तक 14, 15, 16 को लगातार 24/7 स्वास्थ्य टीम तैनात रहेगी। वहीं पे स्टेशन बनाया गया है, वहीं पे सारे इंजेक्शन और सारी दवाइयाँ अवेलेबल रहेगी भक्तजनों के लिए। और इसके अलावा 2 एम्बुलेंसों की व्यवस्था भी कैंची धाम परिसर में की गई है। इसके अलावा एक भवाली में एम्बुलेंस तैनात रहेगी और एक 108 तैनात रहेगी, ताकि अगर किसी समय किसी भगवान न चाहे अगर कुछ हादसा होता है तो तुरंत उसको सुशीला तिवारी या बेस अस्पताल हम मरीजों को ला सकें। भवाली अस्पताल जो हमारा सीएचसी है उसको अलर्ट पर रखा गया है और उसमें जो है पूरी व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावा बेस अस्पताल और सुशीला तिवारी अस्पताल को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। और आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी जानकारी नैनीताल से है, जहां पर उत्तराखंड हाईकोर्ट में देहरादून के वसंत विहार क्षेत्र में लंबे समय से रह रहे एक पाकिस्तानी सिख परिवार को भारत छोड़ने के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट की एकल पीठ ने राज्य सरकार से महत्वपूर्ण सवाल पूछते हुए कहा, अगर संबंधित परिवार देश की सुरक्षा को वास्तविक खतरा है तो उसे पाकिस्तान वापस भेजा जा सकता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो केंद्र और राज्य सरकार इस मामले में स्पष्ट निर्णय लेकर आगामी सुनवाई में अपना जवाब प्रस्तुत करें। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 15 जून की तिथि निर्धारित की है। इधर आ जाओ, चले जाओ। अभी इधर झंडा हिल रहा था। उसमें ये पाकिस्तानी परिवार था, सिख परिवार था, जो कि पाकिस्तान से 2019 में यहाँ आया और उनके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट 2026 तक जो वैलिड लॉन्ग टर्म वीज़ा डॉक्यूमेंट वैलिड था और उनको एक नोटिस प्राप्त हुआ जिसमें उनको कहा गया कि 24 घंटे के अंदर आप इंडिया छोड़ दें।
तो उसी को ही हमने चैलेंज किया कि इसमें कोई ऐसा रीज़न नहीं दिया कि किस वजह से छोड़ें, जबकि हमारे पास लॉन्ग टर्म वीज़ा भी पेंडिंग है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गुरुवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की 11वीं गवर्निंग काउंसिल बैठक में हिमालयी राज्यों की आवाज बने। उन्होंने उत्तराखंड समेत सभी हिमालयी राज्यों के लिए विशेष नीति की मांग की। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन, पारिस्थितिकी संरक्षण और आपदा प्रबंधन इस नीति का हिस्सा है और साथ ही इन राज्यों के लिए दीर्घकालिक वित्तीय सहायता की पैरवी की। सीएम धामी ने प्रधानमंत्री मोदी और नीति आयोग के सदस्यों को अगले साल प्रदेश में होने वाले कुंभ और नंदा राजजात का निमंत्रण भी दिया। बैठक में उन्होंने विकसित उत्तराखंड का रोड मैप रखा। बताया कि ये विजन विकसित भारत 2047 के संकल्प से जुड़ा है। देखिए, लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी इस प्रदेश के हित में, इस प्रदेश के विकास के लिए दिल्ली जाते हैं और दिल्ली में जिस तरीके से बैठक होती है, उस बैठक को लेकर के यहाँ उत्तराखंड की अनेक जो हमारी योजनाएं चल रही है उनको लेकर के वहाँ विचार विमर्श होता है। नीति आयोग की बैठक हर साल की जाती है। हर बार कहीं ना कहीं हमारे प्रदेश को उसमें एक सौगात मिलने का काम होता है। चाहे मैं यहाँ की जल की बात करूँ या आपदा प्रबंधन की बात करूँ या हिमालय को बचाने की बात करूँ, उसके लिए कई सारी ऐसी योजनाएं हैं जो हमारे इस प्रदेश के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आने वाली जो हमारी नंदा राजजात यात्रा है और जो हमारा कुंभ है, उसको लेकर भी इसमें विशेष गहन विचार विमर्श हुआ है। ऋषिकेश में चल रहे एक सप्ताह के निशुल्क मल्टी सर्विसेज समर कैंप का समापन हुआ। कैंप में बच्चों ने पेंटिंग और स्पीच के जरिए अपनी रचनात्मक शानदार प्रदर्शन किया। तो वहीं समापन दिवस पर मुख्य अतिथि उत्तराखंड महिला आयोग अध्यक्ष कुसुम कंडवाल, राज्य मंत्री गिरीश डोभाल ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों की कलाकृतियों और भाषण की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे आयोजन बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत जरूरी है। आजकल के आधुनिक दौर में बच्चे मोबाइल की दुनिया में खोकर रह गए। इस तरह के समर कैंप से बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास का संचार उत्पन्न होता है। बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। अगली खबर खटीमा से, जहां पर खटीमा के ग्रामीण क्षेत्र में नवनिर्वाचित दर्जा राज्य मंत्री किशन सिंह किन्ना के सम्मान में स्वागत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान क्षेत्र के प्रबुद्धजनों और ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आभार व्यक्त करते हुए उनका धन्यवाद दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने किशन सिंह किन्ना का फूल मालाओं से स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम के दौरान दर्जनों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और आगामी विधानसभा चुनाव में धामी सरकार को और अधिक मजबूत बनाने का संकल्प भी लिया है। जिंदाबाद जिंदाबाद नरेंद्र मोदी पुष्कर धामी धन्यवाद 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 सुंदर धामी जी का धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं धामी जी का धन्यवाद कार्यक्रम के तहत उनका धन्यवाद अदा करता हूँ, क्योंकि पूरे क्षेत्र में धन्यवाद कार्यक्रम के तहत ही कार्यक्रम लग रहे हैं और पूरे प्रदेश के नेतृत्व को भी धन्यवाद अदा करता हूं जिन्होंने मुझे इस लायक समझा और माननीय मुख्यमंत्री का विशेष आभार, क्योंकि उन्होंने मुझे राज्य दर्जा मंत्री का जो पद दिया है उसमें मैं पूरी तरह से खरा उतरने की कोशिश करूंगा और पूरे क्षेत्र में जो समस्या है, जन समस्या है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर CS तोमर ने बताया कि पिछले 24 घंटे में प्रदेश के 4-5 स्टेशनों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वो अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में प्रदेश के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं 13 जून से पश्चिमी जिलों में गतिविधियां बढ़ेंगी। उत्तरी पर्वतीय जिलों में कई जगह मध्यम बारिश, अन्य पहाड़ी इलाकों में हल्के से मध्यम और मैदानी क्षेत्रों में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। विभाग निदेशक के अनुसार 14 जून को कहीं कहीं हल्के से मध्यम बारिश का अनुमान है। 15 से 16 जून को सिर्फ पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश संभव है। ये सिलसिला 18 जून तक चलेगा। 12-13 को गतिविधियां अधिक रहेंगी। इसके साथ ही अगले 24 घंटे के लिए कुछ स्थानों पर भारी बारिश, तीव्र से अति तीव्र बौछारें और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका के चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देखिए, पिछले 24 घंटे में भी जो है हमको जो वर्षा रिकॉर्ड हुई है, काफ़ी स्थानों पे जो है हमको हैवी रेनफॉल पे 4-5 स्टेशन पे प्राप्त हुआ है और अधिकांश स्थानों में प्रदेश में रेनफॉल प्राप्त हुई है जैसा कि पूर्वानुमान था।
तो आज 12 तारीख हो गई है। अभी जो है आगे आने वाले 24 घंटे में, अगले 24 घंटे के लिए भी हमारा जो इसका पूर्वानुमान है कि अभी प्रदेश में अनेक स्थान से अधिकांश स्थानों पर जो है हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। और उसके बाद कल थोड़ा सा इफेक्ट कम हो जाएगा, जिससे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आगे बढ़ जाएगा और ईस्टर्ली भी थोड़ी कमजोर हो जाएगी। अगली खबर देहरादून से है, जहां पर राजधानी में कल भारतीय सैन्य अकादमी में होने वाली पासिंग आउट परेड को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। इस बार परेड के मुख्य अतिथि देश की राष्ट्रपति एवं सशस्त्र बलों की सर्वोच्च कमांडर द्रौपदी मुर्मू होंगी। राष्ट्रपति आज शाम देहरादून पहुंचेंगी और राष्ट्रपति निकेतन में रात्रि विश्राम करेंगे। उनके 2 दिवसीय दौरे को देखते हुए शहर में सुरक्षा व्यवस्था और यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। हमारी देहरादून पुलिस ने लगभग सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और इसमें विभिन्न जो हमारी जोनल अफसर हैं, जो हमारे सेक्टर अफसरों में इसको पूरा डिवाइड किया गया है। 2 दिवसीय दौरा होगा और उसमें ट्रैफिक के जो हमारे मैनेजमेंट्स हैं, ट्रैफिक की हमारी एडवाइजरी ऑलरेडी इसमें जारी की जा रही है और जो हमारे महामहिम राष्ट्रपति राजपुर रोड स्थित अपने आवास में रहेंगे, तो उस समय के दौरान में कई समय पे हमें रूट डाइवर्जन भी करना पड़ेगा, इसलिए जो उसकी एडवाइजरी है वो अलग से जारी की जा रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया का जो 2 दिवसीय प्रोग्राम है, उसको लेके हमारी तैयारियां अंतिम या लगभग पूर्ण हो चुकी है और इससे रिलेटेड जो ड्यूटीज़ लगाई जानी थी या जो हमारा रूट का फाइनलाइजेशन होना था, रिसेप्शन लाइनअप है, इस किस्म की जो भी तमाम तैयारियां होती है वो सारी करवा ली गई हैं और उसको फाइनल टच देने के लिए मेरे द्वारा और कप्तान साहब के द्वारा भी इसका और रिव्यू किया जा रहा है। और अगली खबर है टिहरी गढ़वाल से, जहां पर लंबगांव थाना क्षेत्र के कोलगढ़ गांव में हुए दलित युवक केतन लाल हत्याकांड में पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही मामले में अब तक कुल 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सभी आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले में मृतक के पिता धनपाल लाल ने 8 जून को थाना लंबगांव में तहरीर देकर आरोप लगाया था कि उनके पुत्र केतन लाल और उनके साथी दिवाकर डिमरी के साथ यशवीर सिंह पंवार और उनके परिवार के लोगों ने मारपीट की, उन्हें बंधक बनाकर रखा। गंभीर रूप से घायल केतन को अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। तो वहीं दिवाकर डिमरी का हाथ फ्रैक्चर होने के कारण उनका उपचार जारी है। पुलिस ने इस मामले में बीएनएस और SC/ST एक्ट के विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसएसपी श्वेता चौबे के निर्देश पर जांच तेज की गई। पहले यशवीर सिंह पंवार और विद्या सिंह पंवार को गिरफ्तार किया गया था। अब तकनीकी साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर सचिन सिंह पंवार और सुमित प्रसाद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जी 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 क्या न्याय करते मेरे बच्चा ने अरे अब उन कटो बाबा मैं कहना चाहूँ कि बस मेरे बंटी का सामने खून को खून लिए जाओ, बस खून को खून लिए जाओ मेरे बंटी का सामने, बस जब मेरे बंटी को खून हुई तब चाहूँ मैं फांसी की सजा हो, वो फांसी की सजा होनी चाहिए। लड़की की भी, लड़की का बाबू भी, भाई भी, सौ बताए को दादी दादा सब परिवार बड्डा बड्डी बस खूब। फिर हम खुद अपने हाथों पे अपना वो लेंगे, हम खुद ही मारेंगे। फिर कल के दिन वो हमें ये ना बोले कि हाँ तुमने ये रिस्क क्यों लिया, क्योंकि हम आप लोगों को बोल रहे कि हाँ अगर आपके हक में है तो करो, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करो। 4 दिन से अभी मेरे भाई को कोई न्याय नहीं मिला। हमने हमारी नीची कास्ट है, इस चक्कर में हमारे साथ कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है या कोई भी कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। अगर हमारी कास्ट के चक्कर में ये सब कुछ हो रहा है। बस लंबगांव क्षेत्र में हुई हत्या के प्रकरण में जो तहरीर आई थी उसके अनुरूप तत्काल जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया था
उचित धाराओं में एवं जो विवेचना है वो क्षेत्राधिकारी स्तर के अधिकारी को दी गई थी। और जो 2 नामजद अभियुक्त थे यशवीर और विद्या सिंह पवार, उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उन्हें न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया था। इसमें जो क्षेत्राधिकारी विवेचक हैं उनके द्वारा तकनीकी विश्लेषण के द्वारा और अन्य जो साक्ष्य एकत्रित किए और जो लोगों के बयान लिए, उसके आधार पर 2 अन्य अभियुक्त जो हैं सचिन सिंह पवार और सुमित प्रसाद, इन दोनों की गिरफ्तारी आज की गई है। पहले तो नई टिहरी गए थे जहाँ पर उसकी डेड बॉडी मोर्चरी में रखी हुई थी और वहाँ की स्थिति को देखते हुए वहाँ मुझे भी लग रहा है कि इसमें कहीं ना कहीं झोल है, क्योंकि जबकि ये बात हुई थी कल मेरी उनसे, वहाँ पर जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं भीम आर्मी के, उनसे ये बात हुई थी कि बॉडी तब तक न उठाई जाए जब तक पूरी गिरफ्तारी न हो। किंतु वहाँ पर कुछ न कुछ इस तरह की जो बातें हुई हैं, वहाँ पर नाना प्रकार के लोग आ रखे थे और उन्होंने बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए वहाँ पर उनको लड़के के पिताजी को राजी किया है। कोटद्वार में उत्तराखंड क्रांति दल ने 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अपनी राजनीतिक तैयारियां तेज कर दी। पार्टी ने संगठनात्मक स्तर पर सक्रियता बढ़ाते हुए बूथ स्तर तक सदस्यता अभियान शुरू कर दिया। यूकेडी के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह रावत ने मीडिया से बातचीत में कहा, पार्टी राज्य के हर क्षेत्र में मजबूती से संगठन को विस्तार देने में जुटी है। उन्होंने बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड क्रांति दल क्षेत्रीय मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए जनता के बीच जाएगा। महेंद्र सिंह रावत ने भाजपा और कांग्रेस दोनों प्रमुख दलों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। उनका कहना है, लंबे समय से राज्य की मूल समस्याओं को नजरअंदाज किया जा रहा है, इसके चलते जनता में असंतोष बढ़ रहा है। उन्होंने दावा किया, उत्तराखंड क्रांति दल एक बार फिर से राज्य में मजबूत विकल्प के रूप में उभर रही है। पार्टी का फोकस स्थानीय मुद्दों, रोजगार, पलायन और विकास की असमानताओं पर रहेगा। 2027 के लिए हम इस समय बूथ स्तर तक BLA 2 की तैयारियां कर रहे हैं। जगह जगह हम सदस्यता अभियान की तरह सम्मेलन कर रहे हैं, हर कार्यक्रम में हिस्सेदारी ले रहे हैं, जिससे कि सीमित संसाधनों में किस तरीके से इस चुनाव को जनता के बीच जाया जाए और जनता के बीच जाकर जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल निवास, भू कानून, बेरोजगारी, इनको लेके जनता के पास जा रहे हैं और उसकी तैयारी। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, चल लौटेंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 वर्ष के सफल और सार्वधिक समय के कार्यकाल के बाद भाजपा केंद्र व राज्य सरकार की उपलब्धियों को घर घर पहुंचाने के लिए जनसंपर्क अभियान चला रही है। अभियान की जानकारी देते हुए भाजपा विधायक दुर्गेश्वर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का ये कार्यकाल अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। विधायक दुर्गेश्वर लाल ने कहा, 2000 साल आक्रांताओं के आक्रमण और 800 साल की गुलामी के बाद आजाद भारत में प्रधानमंत्री मोदी का कार्यकाल सबसे लंबा और अजेय रहा है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की 12 साल के विश्वास, सेवा और सुशासन के तहत पार्टी प्रत्येक मंडल, विधानसभा, ब्लॉक और जिले में कार्यक्रम चला रही है। इसके लिए सरकारी शिविरों के साथ साथ पार्टी के कार्यक्रम भी गतिमान हैं। भाजपा के द्वारा जो जनसंपर्क अभियान है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का सर्वाधिक जो कार्यकाल पूरा करने का है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ वो 2000 साल उन आक्रांताओं के जो आक्रमण के और 800 साल जो है उन गुलामी के, उस जंजीरों से हमें जो आज़ादी मिली, उसके बाद आज़ाद भारत में जो सबसे ज़्यादा अगर आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आज जो है सबसे सर्वाधिक कार्यकाल, एक अजय कार्यकाल, मैं कहूँगा अजय कार्यकाल हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने जो अभी चल रहा है।
खबर है देहरादून से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर खाद्य तेल संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय जन जागरण अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा को सौंपी गई और उत्तराखंड में यह अभियान 25 जून तक सभी जिलों और मंडलों में चलाया जाएगा। भाजपा महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि 8 जून को देहरादून ग्रामीण क्षेत्र से प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी और इस दौरान उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जहाँ पारंपरिक व्यंजन बना प्लास्टिक के बर्तनों में परोसे गए। समर्पण और सेवा की भावना ही संगठन की असली शक्ति होती है। मैं बात करना चाहती हूँ सहसपुर के सम्मानित विधायकी का, हमारी माननीय प्रदेश अध्यक्ष। आपने ये किया हुआ है और आप तो वैसे भी नेचुरल चीज और बिना प्रिजर्वेटिव, ये देखिए बुरास का जूस है शायद। आपका तो कार्य वैसे आप बहुत अच्छा बनाते हैं। क्या है दीदी? हमने कल प्रदेश स्तर का कार्यक्रम जिला महानगर देहरादून का ग्रामीण जिले में था और उसमें हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी जो थे वो अपने चीफ गेस्ट थे और ये कार्यक्रम हम मोदी जी के आह्वान पे कर रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यक्रम है जिसमें कम तेल की थाली भारत की खुशहाली, या आप कहें तो स्वास्थ्य की खुशहाली हमारे लिए है ये। और ये कार्यक्रम लगभग हमारे सारे मंडलों में होना है और जिले स्तर के बड़े कार्यक्रम भी होने हैं और ये हमने 7-8 तारीख से शुरू करे हैं, 25 तारीख तक ये कार्यक्रम सभी जिलों में होंगे। खबर है देहरादून से, जहां चारधाम यात्रा अपने चरम पर है और इसी बीच राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए 60 वर्षों से अधिक आयु के ऐसे बुजुर्गों के लिए निःशुल्क चारधाम यात्रा योजना की शुरुआत की है, जो आर्थिक कारणों से अब तक तीर्थ यात्रा नहीं कर पा रहे थे। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार की इस लाभकारी योजना के तहत बुजुर्गों को केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री सहित सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों के दर्शन कराए जाएंगे। यात्रा के दौरान उनके ठहरने, भोजन और अन्य सभी आवश्यक व्यवस्थाओं का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, जिससे श्रद्धालुओं पर कोई आर्थिक बोझ नहीं पड़ेगा। जहाँ जलेगा वहाँ पे भी लगा ले। देखिए, सरकार का शुरू से एक निश्चय रहा है, उनका संकल्प है जो हमारे 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं, जो यात्रा पे किसी कारण से नहीं जा पाते हैं, नहीं यात्रा का खर्चा अपना वहन कर पाते हैं, तो सरकार की एक इतनी लाभकारी योजना है जिसमें हमारे जो 60 साल के बुजुर्ग हैं, उससे उम्र के जो लोग हैं वो यात्रा कर सकते हैं और तमाम पूरे प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे तीर्थ स्थल हैं उन सबको ले जाकर के जो हमारे बुजुर्ग हैं वो उनको यात्रा कराएंगे, उनको दर्शन कराएंगे और ये सारा इंतजाम हमारी सरकार की तरफ से होगा। उनको कोई भी खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। यश का दीप है तू, जहाँ जलेगा वहाँ पे यश ही लवली भी लगा लेगा तू क्या रहेगा? हम भी ऐसी जरा आइडिया पीछे कर लो यार दोस्तों। एक सेकंड रुक। यश का दीप है तू, जहाँ जलेगा वहाँ पे यश ही लवली भी लगा लेगा तू क्या रहेगा? हम भी ऐसी। और अब सीधा आपको देहरादून लेकर चलते हैं, जहां भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। सुनाते हैं आपको।
माता की जय। हेलो वो बुका। अब मैं आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र भट्ट जी से और हमारे कैबिनेट मंत्री आदरणीय खजान दास जी से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुष्प देकर स्वागत करेंगे और आदरणीय प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार जी। थैंक यू। अब मैं इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।